जैसे आप लोगों को पता है कि हम विंडसर घूमने आए थे, तो हमने एक एयरबीएनबी बुक कराया है विच इज़ ए बंगलो। हम कभी बंगलो में रहे नहीं, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो आगे आपको डिटेल में पता चल जाएगा। बट एक हमारे साथ बहुत एक्सपर्ट आए हैं, दीक्षा जी, जिन्होंने मोर देन 100 घर देखे हैं। अपना जब हाउस परचेज़ कर रहे थे तो उनको घर का एक एक चीज़ पता है। वो रियल्टर बन सकते हैं, वो जो इंस्पेक्शन करवा सकते हैं आपके घरों की। मतलब उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। तो एक हाउस टूर देते हैं आपको क्विकली एंड दिखाते हैं आपको कि बंगलोज कैसे होते हैं, क्योंकि कई लोगों की प्रेफरेंस होती है। हमें बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमारे पेरेंट्स या हम सेकंड फ्लोर पे नहीं रह सकते। सो दिस इज़ अ परफेक्ट हाउस फॉर यू। दिखाते हैं आपको। सो जो फर्स्ट थिंग हमने नोटिस की थी दैट वाज कि पार्किंग जो है वो बैकयार्ड में है, नॉट लाइक ऑन द फ्रंट ऑफ हाउस। लेफ्ट एंड राइट में ऐसे हमारे गराज होते हैं, वो नहीं थी। यू एग्री? आई वुड से कि लेफ्ट एंड राइट नहीं, बट फ्रंट में होती है जो हमारे स्टैंडर्ड जो हम लोग GTA में घर देखते हैं। बट दिस इज अ डिटैच एंड इट्स अ वेरी ओल्ड हाउस, दैट्स व्हाई द पार्किंग इज इन द बैक एंड 2 पार्किंग्स वर इजीली अवेलेबल, मतलब स्पेस है काफ़ी पीछे भी एंड लॉट ऑफ ग्रीन स्पेस। और ये घर हेलोवीन के लिए रेडी है। दिखा सकते हैं आप हरमीत जी, यहाँ पर जाले दिख रहे हैं। जाले दिख रहे हैं। सो ये उन्होंने प्रॉपर एयरबीएनबी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। उन्होंने 2 सेपरेट एंट्रेंस दी हुई है। आई थिंक दिस वन गोज अपस्टेयर्स। ऊपर भी इनका शायद एक रूम है, हम चेक नहीं कर सकते। वी डोंट हैव द कोड। कर लो मैं। बट दिस वाज आवर साइड, सो विल जस्ट शो यू द फर्स्ट लेवल, लाइक द ग्राउंड लेवल। मन तो हमारा कर रहा था वैसे वाला चेक करने का रात को लेकिन मैनर्स। फ्रंट यार्ड डिफरेंट एक्सपीरियंस है अगेन, लाइक ऑल वुडन। जैसे हमारे एटलीस्ट बाहर कंक्रीट होता है सारा, सो दिस इज ऑल वुडन। बट अब यहाँ से व्यू देखो, सामने डिट्रॉयट रिवर का व्यू आ रहा है पूरा। सो यू कैन सिट हियर, इतना अच्छा ब्रीज, कूल ब्रीज चल रही है। सो यू कैन एंजॉय हियर बेसिकली। यूएस को ज्यादा यूएस दिख रहा है। सो एज यू कैन सी, वो सामने से जो बिल्डिंग्स है वो सारी यूएस की बिल्डिंग्स है। डिट्रॉयट है उस साइड। दिस इज अगेन वन काइंड ऑफ बॉर्डर। इस साइड कनाडा है, उस साइड यूएस है। नाइस। जो पोर्च है वो थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज थोड़ा सा वाइडर है एज कम्पेयर टू जो हमारे घर होते हैं। एंड द रीजन इज क्योंकि पार्किंग पीछे है। हमारे यहाँ पे पार्किंग साइड्स में होती है, फ्रंट में साइड में होती है, सो दैट टेक्स अवे द स्पेस फॉर द फ्रंट पोर्च। अब अंदर चलते हैं, अंदर का भी दिखाते हैं आपको। सो दिस इज द लिविंग स्पेस। काफी ब्राइट है, प्रॉपर लाइट आ रही है। लाइटिंग वाइज इट्स गुड। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट आई थिंक फॉर बंगलो एंड जो ये घर है उसके हिसाब से इट इज अ बिग साइज। And plus they have divided in 2, so the breadth is more, like width बोलेंगे, breadth क्या बोलेंगे इसको? समझ गया। तो देख लियो क्या डालना है। यूएसपी ऑफ दिस लिविंग एरिया इसके आप यहाँ बैठ के भी यूएस का व्यू एंजॉय कर सकते हो। सामने रिवर दिखेगी आपको एंड द बिल्डिंग। सो आप बाहर बैठ सकते हो, सुबह की चाय एंजॉय कर सकते हो। यहाँ बैठ के भी आप खाना वाना खाओ और सामने व्यू एंजॉय करो। सो दैट्स काइंड ऑफ द यूएसपी ऑफ दिस हाउस। एक और चीज जो हमने इस घर में नोटिस की दैट वाज द फ्लोरिंग। जो यहाँ पे प्रॉपर वाइनल फ्लोरिंग है, इट्स नॉट लाइक हार्डवुड, बट दैट इज समथिंग वो घरों में नॉर्मली होती भी है। सो इट्स योर चॉइस। बहुत पुराना घर है तो शायद उन्होंने अपग्रेड नहीं कराया, एंड आई थिंक इट्स अ कैश फ्लो प्रॉपर्टी फॉर देम बिकॉज एयरबीएनबी पे दिया हुआ उन्होंने। सो आई डोंट थिंक सो दे नीड अपग्रेड, बट ठीक है, मतलब काम चल रहा है। बट दीक्षा जी, आप बताना चाहेंगे इसके नुकसान क्या है इस वाली फ्लोरिंग में? There is no नुकसान, probably they could have used a better quality of the wood. और दूसरा, just it's narrow. The whole thing is very narrow, right? I think एक ये चीज है, अगर आप रात में चल रहे हो तो you have to be careful. एंड इफ यू हैव किड्स सो इट्स अ प्रॉब्लम, गिरने के चांसेस होते हैं। बट दैट्स समथिंग स्पेसिफिक टू दिस हाउस। तो बंगलोज में ओवरऑल हम नहीं इसको करेंगे। मूविंग ऑन, जो फर्स्ट यहाँ पे है बेडरूम, इट्स वेरी स्पेशियस एंड काफी लिट बेडरूम है। अगेन लाइक एयरबीएनबी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है फॉर लाइक 6 और मोर गेस्ट। सो नथिंग मच इन दिस, बट एक बेड प्रॉपर आ रहा है। उसके अलावा भी यू कैन वॉक अराउंड, सो इनफ स्पेस है। लाइक आई वुड नॉट से इट्स अ वेरी बिग बेडरूम, बट स्टिल इट्स लाइक गुड साइज। Queen bed है। सो इतना स्पेस है, क्वीन बेड आया हुआ है, एंड उसके अलावा भी आसपास यू कैन एक्चुअली गेट अप एंड वॉक, सो इनफ स्पेस है। यहाँ पे आई वुड से ये कवर हो सकता था, बट इन्होंने नहीं कराया। में भी बहुत पुराना है, सो इसलिए, बट स्टिल लाइक यू हैव इनफ स्पेस टू स्टोर योर क्लोथ्स। इट्स गुड। इनका वॉल ऑफ फेम है। मूविंग ऑन टू द हॉलवे, थोड़ा सा जैसे दीक्षा ने बोला कि बहुत नैरो है, सो ऑब्वियसली लाइक एक टाइम पे एक इंसान ही निकल सकता है यहाँ से। और ऊपर से ये बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी हैं। क्या कहते हैं इसको? वॉल ऑफ फेम। नहीं, इनका वॉल ऑफ फेम नहीं, इट लुक्स लाइक एन आर्ट गैलरी, बट ये नहीं लगा सकते थे यहाँ पे बिकॉज हम लोग रात को टकराए हैं 1-2 बार। सो दैट्स तो ये यहाँ पे मतलब डिजाइन वाइज उन्होंने गलत करा, बट स्टिल लाइक दे जस्ट वांटेड टू मेक द हाउस ब्यूटीफुल। लेफ्ट साइड में मेरे इज अ वॉशरूम, जो भी हम खोल नहीं सकते हैं क्योंकि मानव इज इनसाइड। वॉशरूम जो है दैट इज अ नॉर्मल वॉशरूम, सो नथिंग
fancy about it. Moving on. This is the second bedroom of the house. थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे उस वाले रूम से. Again like a queen bed and space है आसपास. You can walk around and काफी sunlight आ रही है. So that is like something जो आपको हर घर में देखना ही चाहिए कि आपके घर में कितनी sunlight आ रही है. So that point of view it's good. Again जो closet है वो covered नहीं है. It could have been covered but yeah. और probably it was covered, but जब इन्होंने renovation करी हो and they would have decided कि अब हमने Airbnb डाला तो why to invest so much of money. And the ceiling. Sorry, go ahead. No, and to add Manpreet's point, sunlight से room बड़ा भी लग रहा है. So that's a plus. अगर हम लोग को dingy भी लग सकता था, if no sunlight. बट सनलाइट के अलावा अगर आपकी जो रूफ है वो काफी हाई सीलिंग जैसे होती है तो उससे भी घर बड़ा लगता है. जैसे दिस इज आई थिंक 8 फीट सीलिंग, सो मे बी लाइक उस टाइम पे ऐसे ही बनती हूँ. सो दैट इज समथिंग जब आप नया घर ले रहे हो तो आपको पहले बिल्डर को बताना पड़ता है कि इन केस यू वांट टू अपग्रेड, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया उसके बाद यू कैन नॉट अपग्रेड. सो यू शुड मेक श्योर कि अगर आपको थोड़ी हाई सीलिंग चाहिए, नॉर्मली आई थिंक 9 फीट होती है घरों में. नहीं, so whether old or new, I think in last अभी इट्स अ न्यू ट्रेंड की 9 फीट या 10 फीट सीलिंग्स आने लग गई हैं. पहले 8 होती. बट 8 इज द मिनिमम नॉर्म. लाइक हमारा घर इज 8 फीट. लाइक दोनों फ्लोर्स 8 फीट है. और नॉट टू डिसरिगार्ड व्हाट यू सेड, बट आप लोग ऐसे बोल नहीं सकते until it's not a detached. अगर वो सेमी होगा तो both the people has to agree to one size of the ceiling. It cannot be 9 feet for you and 10 feet for them. क्योंकि वो उनका वो सेम होना चाहिए ना, वो सिमेट्री होती है ना in semi detached. Because one of my friend bought it and they actually upgraded that, so that was again like detached करता तो तभी मुझे ध्यान था. Good point. हाँ. So वो आप initially करा सकते हो अगर आप नया घर ले रहे हो. उसके अलावा on the left side we have a laundry room cum the furnace room. So इस side पे furnace है, यहाँ पे old type की जो होती थी laundry वो है. बट स्टिल लाइक इट्स वर्किंग, इट्स वेरी स्पेशियस. अगेन काफ़ी स्पेस है यहाँ पे. उसके अलावा आप स्टोरेज कर सकते हो. जो आप मशीन यहाँ पे देख रहे हो सारी फर्नेस इट्स ऑल ओल्ड. सो अगेन लाइक इट्स नॉट हाई एफिशिएंसी. मे बी उन्होंने अपग्रेड कराया हो बाद में, बट आई डोंट थिंक सो. इट्स लुक्स लाइक ओल्ड. सो मूविंग ऑन, यहाँ पे इट्स द किचन एंड डाइनिंग एरिया. अगेन आई वुड से काफ़ी स्पेशियस है. मतलब ईजिली 6-7 पीपल कैन स्टैंड हियर एंड डाइनिंग टेबल भी बड़ा वाला लगा हुआ है. इट्स नॉट अ स्मॉल वन. सो ये एरिया जो है वो लग नहीं रहा कि बिल्कुल छोटा है. इट इज़ वेरी लाइक स्पेशियस. यहाँ पे भी काफ़ी ड्रॉर्स वगैरह दिए हुए हैं. इट्स आई थिंक इट्स ऑल अपग्रेडेड. सो दैट वे इज लाइक इट्स गुड फॉर एयरबीएनबी. डू यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, लेकिन मुझे जो इस किचन में जो इशू लगा कि इट्स नॉट वेरी फ्रेंडली. Like you really have to search lot of things. There's no dishwasher, though it has basic appliances. But आप छुट्टी पे आते हो, बर्तन नहीं मांजने यार. So you need a dishwasher. इसे करें हमने कुछ नहीं बनाया घर में. हाँ, क्योंकि वो बर्तन नहीं मांजने थे. ये अंदर से भी अगर हम दिखा सकें तो मतलब इतना कुछ फैंसी नहीं है इन कैबिनेट्स में. They could have done a better job, provided it's Airbnb and they are charging us good money. They could have given us little better experience in this part of the house. Exactly. एंड जो बर्नर है वो भी आई थिंक दिस इज अ ग्लास टॉप. सो आई थिंक ये तो सब नए घरों में भी होता है तो कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है. फ्रिज काफी बड़ा है जो विच इज गुड, बट अगेन ये भी आधा ही काम कर रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा. आइस नहीं आ रही इसमें. सो एक चीज़ जो अच्छी लगी मुझे इस किचन एरिया में वॉज दैट विंडो. बिकॉज जब यहाँ पे आप डिशेस क्लीन कर रहे हो यू कैन एक्चुअली लुक आउट, तो थोड़ा सा एक लाइट भी आती है. सो इट लुक्स गुड. मेरे किचन में नहीं है ये चीज़, सो आई मिस दैट. बट या दिस वॉज काइंड ऑफ द प्लस पॉइंट. बाकी अपग्रेडेड नहीं है, सो दैट्स देयर प्रॉब्लम. हम तो बस 2 दिन में चले जाएंगे. दिस साइड एक और अच्छी चीज़, यहाँ पे बैकयार्ड डोर है इनका, खुल नहीं रहा मुझसे. सो मतलब अगेन आपको यहाँ से एक्सेस है प्रॉपर गराज का जो कि इनका बैकयार्ड में है दैट साइड. सो यू डोंट रियली हैव टू कम ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट. यू कैन एक्चुअली कम फ्रॉम हेयर एंड अपना, जैसे हमें बहुत ईज लगी सामान वगैरह कैरी करना, यू कैन जस्ट पिक फ्रॉम हेयर एंड जस्ट गो टू द कार. तो ये देखो पीछे भी बैकयार्ड भी जो है वो काफ़ी ग्रीन है एंड मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज आपको ग्रास कट करनी पड़ती है हमेशा. बाकी जो मास्टर बेडरूम है वो दिखाते हैं आपको. मूविंग टू द मास्टर बेडरूम, जो इस घर का जो बिगेस्ट रूम है वो है जिस पे हमने कब्जा कर लिया. जैसे आपको पता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कौन जो बड़ा वाला रूम है उस पे हाथ मारे. तो ये इस बार वी वर द विनर्स. सो ये मास्टर बेडरूम है अगेन लाइक बिग साइज. विंडोज हैं, काफ़ी लाइट आ रही है यहाँ पे. अगेन जो फार्म हाउस लुक वाले लैम्प शीट्स हैं वो लगाए हुए हैं एंड इट्स अ किंग बेड. So which is good. एक सोफा के लिए भी जगह है यहाँ पे. I don't know why they have like this separate AC. मे भी पहले ये यूज़ करते हो, अब उन्होंने सेंट्रल कूलिंग कराई होगी. Again no closet door. So
so can't help it. But I think जो नए लोग जो घर में रहते हैं actually they might have done it, but ये Airbnb point of view से नहीं कराया होगा. Lighting मैं कहूँगी घर में थोड़ी कम थी, but again like maybe लोगों को नहीं चाहिए होती ज़्यादा लाइट, so it's okay. जैसे आपने वो 2 रूम्स देखे उसमें कोई डेकोर नहीं करी हुई थी उन्होंने, तो उन्होंने वो सारी कसर यहाँ पूरी कर दी. एक पेंटिंग लगाई हुई है, एक प्लांट लगाया हुआ है, सो आई थिंक दे मेड इट वेल लाइक डेकोरेटेड, सो दैट वाज इट्स गुड. एंड एक और जो चीज़ है मुझे इस घर की जो अच्छी लगी, यहाँ पे आपको कैमरास की जरूरत नहीं है. यू कैन एक्चुअली सी योर कार फ्रॉम द विंडो, सो लाइक अगेन लाइक फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखती रहेगी आपकी कार, सो दैट्स सेफ. बेस्ट पार्ट इस घर की, इट्स अ कॉर्नर हाउस. तो हम लोग जब भी खुद, जैसे चाहे मनप्रीत चाहे मैं, हम लोग जब भी घर ढूंढ रहे थे, सो वी रियली वांटेड अ कॉर्नर हाउस. Not us. नहीं ले रहे थे. अच्छा, यार घास काटनी पड़ती है, इट इज डिफिकल्ट एंड स्पेशली स्नो साफ करना बहुत बहुत काम हो जाता है. इतने अमीर नहीं कि हम बाहर से पे करा के इधर आए. आपको पसंद है? हाँ, वी लव कॉर्नर हाउस बिकॉज इट्स अ बिग लॉट. साइड में भी ग्रास होती है एंड इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सनलाइट बिकॉज कहीं से भी आपका व्यू कट नहीं रहेगा, राइट. तो बट चलो खरीद नहीं पाए, रह लिए 2 दिन. नेक्स्ट हाउस राइट. बट आई थिंक ओवरऑल इस घर की यूएसपी ये है कि ये बिल्कुल जो बॉर्डर है उसके पास है, एंड जो टूरिस्ट है उनके लिए दिस इज द बेस्ट स्पॉट. मे बी घर इतना मे बी सबको पसंद नहीं आता, बीइंग अ एयरबीएनबी थोड़ा और अच्छा हो सकता था, बट व्यू वाइज इट्स लाइक 100%, 100 on 100, so it's good. सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है. यू डोंट रियली नीड अ कार टू go to the casino. You can go for like a walk across the river, so it's good. So this was kind of a different experience for us, and I think आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि जो बंगलोज होते हैं वो कैसे होते हैं. एंड कई लोगों का जो क्वेश्चन था वो आंसर हो गया होगा, क्योंकि कईयों को चाहिए होता है कि सेम लेवल पे उनको बेडरूम चाहिए. दे कैन नॉट गो अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स. मे बी ओल्ड पेरेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं तो उनको ये घर प्रेफर करते हैं. सो यू कैन गेट रियली गुड बंगलोज एज वेल इन लाइक योर सिटी, टोरंटो, GTA, कहीं भी. ये विंडसर का था तो मे बी थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेआउट वाइज, बट अदरवाइज लाइक सेम लेवल पे होता है, सो इट ऑल इज द सेम. एंड अगर आप लोग घर देख रहे हो एंड यू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग, सो मे बी हमने कोई पॉइंट मिस आउट किया हो अबाउट द बंगलोज, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स. दैट विल बी अ गुड नॉलेज फॉर अदर पीपल एज वेल. और अगर आप विंडसर आ रहे हो सो यू शुड स्टे समवेयर नियर वाटर लाइक वी डिड, जिससे आपको पूरा इंजॉय करने का मौका मिले, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी आता है लॉन्ग वीकेंड पे आता है, सो यू कैन रियली कम एंड स्टे इन एयरबीएनबी एंड एंजॉय. सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल नेक्स्ट टाइम, स्टिक अराउंड.